हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सचिन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइट एंड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में बात किया था क्लास 7 के पर्सनल 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे। आज हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हमारा, देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन बड़ा इसलिए हम इसको नहीं लिख पाए। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि किसी हिमीकरण यानी कि ठंडा, हिमीकरण यानी क्या होता है, ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। यानी कि जो 40 डिग्री है वो फिक्स आंकड़ा है, उससे हमको कितना कम किया जा रहा है, प्रति घंटा 5 डिग्री सेल्सियस कम किया जा रहा है। और देखिए करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। उसको शुरू होने के बाद कमरे का तापमान क्या होगा। अब देखिए बोर्ड पे कि यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से वो शुरू है, मतलब कि उतना फिक्स है, और कितना हमको 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से हमको क्या करना है, उसको घटाना है यानी माइनस करना है। और 10 घंटे यानी कि 10 घंटा बाद उस कमरे का तापमान जो है वो क्या होगा। यानी कि देखिए 1 घंटा में हमको 5 डिग्री सेल्सियस घटाना है, तो 10 घंटा तक घटाना है, तो कितना डिग्री हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया कि नहीं। और कितना से 40 डिग्री उस कमरे का तापमान है, और घटाना है इतना, तो घटा दिए 50 डिग्री सेल्सियस। अब 40 में से 50 है, क्या बचेगा, -10 डिग्री सेल्सियस आंसर। 40 में से -50 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो -10 डिग्री सेल्सियस आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे बात कर रहे हैं। अभी हम बात किया था क्वेश्चन नंबर 11 पे, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन बड़ा इसलिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। यानी कि एक क्लास में एग्जाम हो रहा है, उसमें एक आंसर सही होने पे आपको 5 मार्क्स मिल रहा है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 मार्क्स दिया जा रहा है। यानी कि जो उत्तर गलत हो जाएगा उसमें कितना मिल रहा है, -2 अंक दिए जा रहे हैं। एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाएगा। यानी जिस पे कुछ कोशिश नहीं किया गया हो क्वेश्चन पे, उस पे क्या होगा, 0 नंबर दिया जाएगा। यानी कि देखिए अब इसमें देखिए एक नंबर बोल रहा है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का उत्तर गलत देता है। यानी कि अब देखिए बोर्ड पे, दिखाई दे रहा होगा कि बोल रहा है कि सही उत्तर के लिए, यानी कि जो आंसर सही हो रहा है, सही उत्तर पर कितना उसको मिल रहा है, 5 मार्क्स, और गलत उत्तर पर उसको मिल रहा है -2 मार्क्स। यानी कि इतना मिल रहा है। यहाँ पे सही उत्तर के लिए 5 मार्क्स मिल रहा है और गलत उत्तर के लिए -2 मार्क्स, और सभी बच्चे का 10-10 क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है। यानी कि 10 क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है। और जो है पहला मोहन क्या किया है, 4 प्रश्नों का उत्तर वो क्या किया है, सही दिया है, ठीक ना, वो क्या किया, सही दिया है। और 6 प्रश्नों का उत्तर क्या किया है, गलत दिया है। ठीक, 6 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है सही, तो कितना दिया, यानी कि 4 × 5 कितना नंबर आया इसका, 20। और 6 प्रश्नों का उत्तर दिया गलत, तो 6 × कितना, -2 मार्क्स, तो 6 दूना 12, -12। यानी कि इसको ऐड करेंगे, 20 + -12 इक्वल टू क्या होगा, 20 + -12 इक्वल टू 8 आंसर आएगा। यानी कि मोहन को कितने अंक प्राप्त हुए, 8 नंबर उसको प्राप्त हुए। ये 12 का पहला था। और 12 का दूसरा देख रहे हैं हम लोग। 12 का दूसरा बात करें। 12 का दूसरा है कि रेशमा 5 सही उत्तर देती है और 5 गलत उत्तर देती है। क्या करती है, 5 सही उत्तर देती है, 5 सही और 5 गलत। रेशमा नाम की लड़की है जो दे रही है इतना, मतलब कि इतना क्वेश्चन पे वो 5 सही दे दी और 5 गलत उत्तर दे दी। कितना 5 मार्क्स प्राप्त हुए, 5 गो पे, और 5 उत्तर गलत है तो -2 मार्क्स। तो 25 नंबर इसके लिए हो गया, और इसके लिए -10 नंबर। यानी 25 + -10 इक्वल टू हो जाएगा 25 + -10 इक्वल टू 15 नंबर। यानी कि जो रेशमा नाम की लड़की है उसको कितना नंबर प्राप्त हुआ,
15 नंबर प्राप्त हुआ। 2 नंबर के लिए 15 आंसर हो गया। अब तीसरा पे बात कर रहे हैं। अब हम लोग तीसरा बात करें। तीसरा हिना नाम की लड़की है जो 7 ही प्रश्नों का उत्तर दिए, 3 को छोड़ दिए। ठीक, 7 ही को प्रश्नों का उत्तर दिए, जिसमें से 2 सही उत्तर दिए है, 2 सही उत्तर दिए है और क्या 5 2 सही उत्तर दिए और 5 गलत। यानी कि अब देखिए 2 सही उत्तर दिए तो 5 गुणे 5 सॉरी 2 सही दिए तो 2 गुणे 5 नंबर और 5 गलत है तो 5 गुणे -2 नंबर। इसका नंबर हो गया 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 माइनस। तो इसको ऐड करेंगे 5 प्लस -10 इक्वल टू अब देखिए प्लस माइनस माइनस 10 इक्वल टू 0 आंसर। यानी तीसरा का 0। पहला था मोहन ने एग्जाम दिया, उसमें उसको मिला 8 नंबर प्राप्त होता और दूसरा में रेशमा नाम की लड़की थी, उसको मिला था 15 नंबर और ये हिना नाम की लड़की उसको 0 मार्क्स। तीसरा बात की। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। हमने बात किया था 11 12 पे, अब हम बात रहे हैं 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी उसको लाभ होता है। ठीक, मतलब कि एक सीमेंट बेचेगा उस पे सफ़ेद सीमेंट तो उसको 8 रुपये एक बोरी पे उसको लाभ होगा। और ग्रे कलर का जो सीमेंट होता है स्लेटी सीमेंट, उसको बेचने पर उसको 5 रुपये का घाटा होता है, यानी कि हानि होता है। तो इसमें देखिए ये नंबर बोल रहा है कि किसी महीने वह कंपनी से 3000 बोरी सफ़ेद सीमेंट का और 5000 बोरी स्लेटी सीमेंट का बेचता है, तो उसे कितना लाभ होता है और कितना प्रॉफिट होता है। देखिए आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि 8 रुपया सफ़ेद सीमेंट पर उसे कितना 8 रुपया प्रति बोरी क्या होता है, लाभ होता है। और स्लेटी जो सीमेंट है, स्लेटी सीमेंट पर उसको क्या होता है, स्लेटी सीमेंट पर उसको 5 रुपया प्रति बोरी क्या होता है, हानि होता है। तो किसी महीने वह क्या किया, सफ़ेद सीमेंट जो है, सफ़ेद सीमेंट क्या करता है, वह सफ़ेद सीमेंट वह 3000 बोरी बेच देता है। और स्लेटी सीमेंट क्या करता है, कितना बोरी, स्लेटी सीमेंट जो है उसको बेचता है आपको 5000 बोरी। ठीक, अब देखिए उसको कितना लाभ होता है और कितना प्रॉफिट होता है। यानी कि 3000 बोरी जब बेच रहा है तो प्रति बोरी इसको 8 रुपये लाभ होगा, तो इंटू 8 तो क्या हो जाएगा 8 तरीका 24 कितना 0 यानी उसको 24,000 उसको मतलब कि 3000 बोरी पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। और इसमें 5000 में कितना बोरी मिल रहा है इसको 5 तो 25,000 और उसको 25,000 क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो उसको कितना लाभ हो रहा है, 24,000 उसको लाभ हो रहा है और 25,000 हानि हो रहा है। तो पहला में देखिए ये 13 नंबर का पहला था, यानी कि ए नंबर था। ए नंबर में उसको सफ़ेद सीमेंट पे 24,000 लाभ हो रहा है और स्लेटी सीमेंट पे 25,000 हानि हो रहा है। अब हम लोग बी पे बात करें। इसमें 13 में बी नंबर भी क्वेश्चन है, बी पे बात देखिए बोर्ड पे आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा कि 6400 बोरी क्या किया, वो सफ़ेदी सीमेंट बेच दिया, सफ़ेदी सीमेंट बेच दिए 6400 बोरी। तो ऐसा बताइए कि इस पे वो स्लेटी सीमेंट बेचे तो उसको ना लाभ हो ना हानि हो, यानी इक्वल हो ना 6400। तो देखिए यहाँ पे सफ़ेदी सीमेंट पर बोरी कमा रहा है 8 रुपया, तो सफ़ेदी सीमेंट की संख्या है 6400 गुणे 8। इतना के इक्वल में क्या करेंगे, हमको स्लेटी सीमेंट का तो बोरी का पता नहीं है कितना होगा और पर बोरी कितना लाभ हानि वाला उसको 5 रुपया। यानी कि देखिए इतना इक्वल टू इतना, यानी कि 6400 गुणे 8 इक्वल टू x गुणे 5। इतना में इतना की इक्वल हो। अब इसको देखिए x यहाँ पे गुणा के संबंध में इधर रहेगा तो भाग में, तो इसको x बराबर हम लिख सकते हैं 6400 गुणे 8 बट्टा 5 लिख देंगे। तो ये देखिए कट जाएगा, 5 कम 5 5 दूना 10 और ये कटेगा 40 8 25 40 0 1280, यानी x बराबर 1280 गुणे 8 1280 गुणे 8, यानी अब गुणा करेंगे तो 0 6
8 दूनी 16 4 10,240 यानी कि 10,240 कितना करेगा, 10,240 बोरी सीमेंट बेचेगा, तब उसको इक्वल ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो ये इक्वल आ जाएगा 10,240 बोरी बेचेगा किस चीज़ का, स्लेटी सीमेंट का बोरी, तो इसको इक्वल प्राप्त होगा, ना लाभ होगा ना हानि। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी नंबर था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। अब हम बात करें 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये लाभ कमाता है। यानी कि देखिए एक विद्युत कंपनी है, यानी बिजली का कोई दुकान है, उसको वह प्रत्येक रंगीन टीवी यानी जो रंगीन टीवी होता है उसको बेचने पर वो 80 रुपया प्रति टीवी पे लाभ कमा रहा है। और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज पर वो 60 रुपये का हानि कर दे रहा है। तो उसमें बोल रहा है ए नंबर, अगर कंपनी 5,000 रंगीन टीवी बेचे और 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचे तो एक महीना में वह कितना कंपनी में बेचता है, तो कंपनी कितना लाभ और कितना हानि कमाता है। अब देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि टीवी पे वो कितना रुपया, 80 रुपया लाभ कमाता है। ठीक, प्रत्येक टीवी पर ठीक लाभ कमाता है। और क्या, रेफ्रिजरेटर पर वो 60 रुपये का हानि करता है। ठीक, अब वह महीना में देखिए अगर एक मंथ में वह टीवी कितना बेच दे, टीवी वह बेच दे रहा है 5,000 टीवी बेच दे रहा है। ठीक, और रेफ्रिजरेटर को बेच दे रहा है 4,000 रुपये। ठीक, 4,000, तो उसको कितना लाभ होगा और कितना हानि होगा। तो प्रत्येक टीवी पर 80 रुपये का लाभ हो रहा है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पे 60 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा 8 25 40 0 53 यानी कि उसको हो रहा है 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है केवल टीवी पे। अब रेफ्रिजरेटर पे उसको नुकसान हो रहा है, देखिए उसको रेफ्रिजरेटर पर नुकसान हो रहा है 2,40,000 का, यानी कि उसको लाभ हो रहा है हमारा 4 लाख और हानि हो रहा है 2,40,000 का। अगर इसका अंतर निकाले तो उसको होगा 1,60,000 क्या होगा, लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। ठीक, पर एक मंथ में। अब ये 14 का ए नंबर था, यानी कि वो टीवी 80 रुपया एक टीवी पे कमा रहा है और रेफ्रिजरेटर पे 60 रुपये का उसका हानि हो रहा है। तो अगर एक महीना में हुआ 5,000 टीवी बेच दे तो उसको 4 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, और 4,000 टीवी बेच दे तो उसको 2,40,000 का हानि हो जाएगा। अगर इसका निकाल जाए अंतर तो उसको प्रति मंथ 1,60,000 का लाभ होगा। अब 14 का बी नंबर पे बात कर रहे हैं। 14 का बी नंबर बोल रहा है हमारा कि अगर वह विद्युत कंपनी रेफ्रिजरेटर 4,000 की संख्या में बेच दे रहा है तो उसको कितना टीवी बेचना होगा कि ना उसे लाभ हो ना हानि हो। तो देखिए जैसे हम अभी बनाए 13 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर, सेम ऐसा ही है 14 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर, यानी कि 4,000 वह रेफ्रिजरेटर बेचेगा तो उसको कितना रुपए का हानि होगा, 60 रुपये का। और कितनी की संख्या में टीवी बेचेगा ये तो हमको पता नहीं है, एक्स, तो इससे कितना प्रॉफिट होगा प्रत्येक टीवी पे 80 रुपया। तो क्या करेंगे, एक्स गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि एक्स बराबर 4,000 गुणे 60/80, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 3 0 500, यानी कि x बराबर 500 गुणे 6 तो होगा हमारा कितना 3,000। वह अगर 3,000 टीवी बेचेगा तब उसको 3,000 टीवी बेचेगा और 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचेगा तो ना उससे लाभ होगा ना हानि होगा। कितना होगा उसको, इक्वल, यानी
ना उसको हानि होगा, ना उसको उस कंपनी को नुकसान पहुंचेगा और ना ही उसको प्रॉफिट होगा। वो तो अलग प्रॉफिट है, लेकिन इसको ना नुकसान पहुंचेगा ना प्रॉफिट होगा। तो ये 14 का बी नंबर था। क्लास 7 का प्रश्नावली 1.2 में 14 ही क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग का चैप्टर ये क्या हुआ, प्रश्नावली खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में 1.3 बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। और अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ।